लोग किसी इंसान के एडिक्टेड नहीं होते, वे एडिक्टेड होते हैं उन फीलिंग्स के जो आप उनके अंदर पैदा करते हो। और इसी साइकोलॉजी को समझकर आप किसी के दिमाग में अपनी जगह बना सकते हो। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे किसी इंसान को अपनी प्रेजेंस, अपनी बातों और अपनी वाइब की आदत बनाई जाती है, वो भी बिना टॉक्सिक हुए, बिना किसी मैनिपुलेशन के। सिर्फ समझदारी से शुरुआत करते हैं एक सिंपल ट्रूथ से। आप किसी को इम्प्रेस करके नहीं जीतते, आप किसी को फील करवाकर जीतते हो। इंसान फीलिंग्स का एडिक्ट होता है जब आपके साथ होने पर किसी को सुकून, एक्साइटमेंट, सेफ्टी, क्यूरियोसिटी या सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस होती है, तो उनका दिमाग अपने आप आपको इंपॉर्टेंट पर्सन की कैटेगरी में रख देता है और यही से एडिक्शन शुरू होता है। चलिए सबसे पहली साइकोलॉजी समझते हैं, इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। अगर आप हमेशा एक जैसे रहते हो तो इंसान आपको बैकग्राउंड नॉइज की तरह ले लेता है, लेकिन जब आपकी वाइब में कभी सीरियसनेस, कभी फन, कभी मुस्कुराहट, कभी गहराई होती है, तो इंसान आपकी बातों में खोने लगता है। दिमाग चीजों से नहीं, कॉन्ट्रास्ट से एडिक्ट होता है। अगली साइकोलॉजी है पर्सनल रेलेवेंस। जब आप किसी इंसान को ऐसा महसूस करवाते हो कि तुम बाकियों से अलग सोचते हो, तुम्हारा नजरिया रेयर है, तब वो इंसान आपको एम्फसाइज करने लगता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कोई उसे सच में समझे। और जो इंसान किसी को समझ लेता है, उससे जुड़ना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं कॉग्निटिव लूप इफेक्ट। ये माइंड का सबसे पावरफुल ट्रैप है। जब आप किसी बात को अधूरा छोड़ देते हो, जैसे कल तुम्हें एक मजेदार बात बताऊंगा या तुमसे एक चीज पूछनी है, रिमाइंड कराना, तो इंसान का दिमाग उस लूप को बंद नहीं कर पाता। वो अंदर ही अंदर सोचता रहता है, यार ये क्या बात थी, और क्यूरियोसिटी इंसान को खींचकर वापस ले आती है। यही साइकोलॉजी सोशल मीडिया में भी चलती है। अगली चीज है इमोशनल सेफ्टी। लोग उसी को याद करते हैं जहां उन्हें आराम मिलता है, जहां उन्हें जज महसूस नहीं होता, जहां वे खुलकर बोल पाते हैं। अगर कोई इंसान आपके साथ अपनी बातें आसानी से शेयर कर लेता है, तो समझ लो आप उसकी इमोशनल सेफ जोन बन चुके हो, और दिमाग कभी भी अपने सेफ जोन से दूर नहीं जाता। अगली साइकोलॉजी है सेल्फ एक्सपांशन इफेक्ट। जब आप किसी इंसान को ऐसा महसूस करवाते हो कि वो आपके साथ रहकर और अच्छा बन रहा है, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा मैच्योर, तो इंसान आपकी प्रेजेंस का एडिक्ट हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये इंसान मेरी लाइफ अपग्रेड कर रहा है। लोग उन चीजों की आदत लगाते हैं जो उन्हें बेटर महसूस कराती है। अब आते हैं साइलेंस पावर। ये सबसे अंडर एस्टिमेटेड स्किल है। कभी कभी बातचीत में हल्की सी चुप्पी छोड़ देने से दिमाग और गहराई से सोचता है, आपकी बातों का वजन बढ़ता है। और अगर आप परफेक्ट बैलेंस में रिप्लाई डिले रखते हो, न बहुत जल्दी न बहुत देर, तो आपका वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि इंसान बार बार आपके बारे में सोचता है। सोचना ही एडिक्शन की शुरुआत है। अगली साइकोलॉजी कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी। हमेशा अवेलेबल रहना वैल्यू कम करता है। कभी अवेलेबल न रहना कनेक्शन खत्म कर देता है। आपको बीच का रास्ता पकड़ना है। इंटरेस्ट दिखाओ पर हर वक्त मत रहो। टाइम दो पर अपनी प्रायोरिटी मत खो। लोग रेयर चीजों को वैल्यू देते हैं और रेयर चीजें एडिक्टिव होती हैं। अब सबसे गहरी साइकोलॉजी आइडेंटिटी मैचिंग। हर इंसान के मन में एक कहानी होती है कि उसे किस तरह के लोग पसंद हैं। अगर आप उनके इनर स्टोरी से मैच करने लगो, उनकी थिंकिंग से, उनकी वाइब से, उनकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी से, तो इंसान सबकॉन्शियसली आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगता है। ये डीप साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग है। अब आते हैं माइक्रो वैलिडेशन। आपको बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देने, छोटे सटल वैलिडेशन देना है। हाँ, बात समझ आया, तुम सही सोचते हो, ये पॉइंट अच्छा था। ये छोटे वैलिडेशंस इंसान के दिमाग में ट्रस्ट बढ़ाते हैं और ट्रस्ट इमोशनल डिपेंडेंस बनाता है। और अब सबसे पावरफुल साइकोलॉजी नैरेटिव बॉन्डिंग। जब आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजें शेयर करते हो और सामने वाला भी करने लगता है, तो एक स्टोरी बनती है। और जब दो लोग एक शेयर्ड स्टोरी में बंध जाते हैं, तो माइंड उन्हें लगातार याद रखता है। ये सबकॉन्शियस अटैचमेंट होता है। अंत में एक बात याद रखना,
लोग आपको नहीं पसंद करते, लोग उस वर्जन ऑफ देमसेल्व्स को पसंद करते हैं जो उन्हें आपके आसपास महसूस होता है। आप किसी को मैनिपुलेट करके नहीं बांध सकते, पर आप किसी को फील करवाकर उसके दिमाग में जगह बना सकते हो। किसी को एडिक्टेड बनाने का सबसे आसान तरीका सिर्फ इतना है, ऐसा अनुभव बनो जो किसी और से नहीं मिलता। जब आपकी वाइब रेयर हो जाती है, आप आदत नहीं, जरूरत बन जाते हो।